नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया विषय लेकर। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। तो आइए मित्रों, विषय पर आते हैं। मित्रों, आध्यात्मिक क्षेत्र में 3 शब्द बहुतायत प्रयुक्त होते हैं: आस्था, श्रद्धा और विश्वास। परमात्मा को तुम अभी जानते नहीं, कोई पहचान नहीं, कभी देखा नहीं, कभी मिलन नहीं हुआ। आस्था का अभी तो इतना ही अर्थ हो सकता है कि हम एक परिकल्पना स्वीकार करते हैं। परिकल्पना तो खो सकती है क्योंकि अस्तित्व में नहीं है। आपकी कल्पना में भगवान जादूगर की तरह चमत्कार करने वाले हो सकते हैं, या मनोकामना पूर्ति मशीन हो सकते हैं, या सतचित और आनंद स्वरूप विराट हो सकते हैं। फिर भी कल्पना तो कल्पना ही है, जिसका कोई आधार नहीं। जब तक आस्था प्रगाढ़ होने नहीं लगती है, तब तक श्रद्धा नहीं बन सकती। श्रद्धा बन ही नहीं पाती है। सत्य को धारण करना ही श्रद्धा है। भगवान सतचित आनंद हैं। इनके प्रति केवल आस्था नहीं, अपितु श्रद्धा बहुत जरूरी है। परंतु विचारहीन श्रद्धा केवल भावुकता पैदा करती है, जिसे अन्य शब्दों में अंधश्रद्धा या मूढ़ता कहते हैं। जिस श्रद्धा में साहस का परिचय देते हुए हम उस परमात्मा की खोज में लगते हैं, स्वयं के अस्तित्व में, स्वयं के भीतर जब उसे ढूंढते हैं, वही श्रद्धा फिर विश्वास में परिणित होने लगती है। छोटा सा मन है, उसमें उस विराट को कैसे समाओगे? छोटे से कप में समुद्र नहीं भर सकते। छोटे से आंगन में आकाश नहीं समा सकता। छोटे छोटे हाथों में विराट को पूर्ण कैसे स्पर्श कर महसूस करोगे? तो करना क्या है? कप को समुद्र में फेंक दो, आंगन की दीवार हटा दो और स्वयं को उस विराट के प्रति समर्पित करके उसमें विलय कर दो। आस्था यदि नहीं है तो वह एक बीज है। उसके ऊपर का हिस्सा तना व पत्तियां श्रद्धा है और विश्वास उसकी जड़ है। रोज जब तप, ध्यान, स्वाध्याय के जल, हवा, खाद, पानी से सिंचन करो और इसे बड़ा करो। बिना नित्य जप, ध्यान और स्वाध्याय के आस्था का बीज पौधा नहीं बनेगा। जब तक छोटा है, बच्चे भी उखाड़ सकते हैं। अर्थात छोटी मोटी कठिनाइयों में भी आस्था डिग जाएगी। जो जो विश्वास की जड़ गहराई में मजबूती देगी और श्रद्धा का वृक्ष बड़ा होगा, कुछ वर्षों बाद कोई उसे उखाड़ नहीं सकेगा। आस्था के बीज से वृक्ष बने, श्रद्धा, विश्वास फलीभूत होंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। याद रखिए, जहाँ मस्तिष्क और हृदय मिलते हैं, वहीं हमारा स्वभाव बनना शुरू होता है। अगर मस्तिष्क अकेला रहे और हृदय को दबा दे तो विज्ञान पैदा होता है। यदि हृदय अकेला रहे और मस्तिष्क को दबा दे तो मन कल्पना जगत में प्रवेश करता है। जब मस्तिष्क और हृदय दोनों में श्रद्धा, विश्वास युक्त भक्ति का प्रवेश हो जाए तो मन में ईश्वरीय प्रकाश प्रवेश करता है। एक बार हृदयाकाश में सूर्य उदित हो गया तो सदा सर्वदा के लिए अंधकार विदा हो जाता है।
भगवान न्यायकारी जज की तरह हैं। कोर्ट में बेटा अपराधी हो या अन्य व्यक्ति अगर गलती की है तो दंड तो सबको समान देना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट से निकलने के बाद घर से बेटे के केस में उसकी जमानत पिता ही भर देता है। आप भक्त बन गए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म फल आपको परेशान नहीं करेंगे। भक्त बन गए हैं तो आपको इस परेशानी से उबरने का रास्ता जरूर मिलेगा। मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद, शुभमस्तु।